हूतियों की मार ऐसी पड़ी है कि सऊदी अरब उस एयरपोर्ट को आज तक चालू नहीं कर पाया है। वहीं अब बंद रखने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। यही नहीं, हूतियों ने तो पहले ही भयंकर वार्निंग तक पूरी दुनिया को दे रखी है कि अपनी एयरलाइंस को रिस्क लेकर ही सऊदी के किसी एयरपोर्ट पर उतारना। जी हां, सोमवार की रात यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऊपर ऐसा तगड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था जिसने पूरे खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया। सऊदी अरब को आनन फानन में न सिर्फ आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, बल्कि जीजान और नजरान के हवाई अड्डों पर भी ताला लटकाना पड़ गया। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा खतरों को देखते हुए सऊदी अरब ने इन तीनों एयरपोर्ट्स पर उड़ानों को सस्पेंशन आगे बढ़ा दिया है। इस एक फैसले ने पूरी दुनिया के कई हवाई ट्रैफिक हिलाकर रख दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानों की ऋण मानी जाने वाली फ्लाई दुबई, एयर अरबिया और एयर काहिरा ने आभा एयरपोर्ट के लिए अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर रखा है। वहीं खुद सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन सऊदिया और बजट एयरलाइंस जैसे फ्लाइनास और फ्लाई अडील, इनके विमान भी रियाद और जिद्दाह के रनवे पर खड़े खड़े धूल फांक रहे हैं। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं और सऊदी अरब का पूरा एविएशन सेक्टर इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है। अब बड़ा सवाल ये उठने लगा कि अचानक यह जंग इतनी भयानक कैसे हो गई। दरअसल साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों से दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता कराया गया था, लेकिन सोमवार को यह शांति कांच की तरह टूट गया। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने दावा किया कि ईरान की महान एयरलाइन का एक विमान बिना किसी परमिशन के सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा है, जो हूतियों के कब्जे में। इस कथित गैर कानूनी उड़ान को रोकने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर स्ट्राइक कर दी। बस इसी एयर स्ट्राइक की आग ने हूती विद्रोहियों को भड़का कर रख दिया। सना एयरपोर्ट पर हुए इस हमले के कुछ ही घंटों के भीतर हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी टीवी पर लाइव आ गए। उन्होंने साफ कहा कि आभा एयरपोर्ट पर हुआ हमला सऊदी की तानाशाही का सीधा करारा जवाब है। लेकिन हूतियों ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी धमकी देकर उसने ग्लोबल हड़कंप मचा दिया। हूती ग्रुप ने सीधे शब्दों में कहा, जब तक सना हवाई अड्डे पर लगी सऊदी की पाबंदियां पूरी तरह हटती नहीं, तब तक दुनिया की कोई भी कमर्शियल एयरलाइन सऊदी के आसमान में दाखिल ना हो। अगर कोई विमान आता है तो वह अपने रिस्क पर आएगा। इस खुली धमकी के बाद से दुनिया भर की विमानन कंपनियों में डर का माहौल बैठ गया, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन के इस दौर में कोई भी पैसेंजर फ्लाइट को खतरे में नहीं डालना चाहता। हूतियों के इस आक्रामक रुख को देखते हुए अब दुनिया की महाशक्तियां भी अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिका ने अपनी लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों से सऊदी की यात्रा पर फिर से विचार करने को कहा है। वहीं यमन से सटे सऊदी बॉर्डर वाले इलाकों के लिए सख्त लेवल 4 यानी बिल्कुल यात्रा न करने की चेतावनी दी गई। ब्रिटेन और कनाडा ने भी अपने नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में वहां से तुरंत निकलने की तैयारी रखने की सलाह दी है। साफ है कि हूतियों के इस हमले ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के नगाड़े बजा दिए, बल्कि अब ये फिर से लगने लगा कि हूती और सऊदी अब आमने सामने आने वाले हैं और धीरे धीरे इस जंग का दायरा बढ़ सकता है। ईरान अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सीजफायर के बीच में इमाम खामने के जनाजे के दौरान शुरू हुए अमेरिकी हमलों पर पलटवार भी जबरदस्त किए हैं। अमेरिका को शेर को सवा शेर वाला जवाब मिल रहा है। बौखलाकर अमेरिका ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम यानी समुद्र तटीय सुरक्षा को भेदने की तैयारी में है। इसके बाद ईरान का पारा चरम पर है। वैसे भी इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान करोड़ों लोगों ने एक स्वर में अमेरिका से बदला लेने की मांग की है। ईरान भी फुल तैयारी में है। ऐसे में ईरान की तरफ से ऐसी खतरनाक धमकी आई है कि दुनिया के हाथ पांव फूल गए हैं। अमेरिका की आक्रामकता के बाद ईरान में IRGC या पासदारान इस्लाम ने ईरान के इलाके से लेकर लाल सागर यानी रेड सी तक एनर्जी एक्सपोर्ट को पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दे दी है। जी हां, दुनिया के एक बड़े हिस्से का ऊर्जा परिवहन पूरी तरह से ठप। ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जिससे आप हम सभी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 40 दिनों की जंग में भी दुनिया ने देखा था कि यूरोप से लेकर साउथ एशिया तक तेल और गैस की आमद पर बेहद बुरा असर पड़ा था और चीजें बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। अब ईरान ने एक और इंतबाह देते हुए कहा है कि ये जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर यानी रेड सी तक फैल सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो यमन में ईरान के हिमायती हूती या अंसारुल्लाह दुनिया के एक और अहम ग्लोबल शिपिंग रूट को निशाना बना सकते हैं।
ईरान की इस नई चेतावनी के बाद डर पैदा हो गया है कि दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर एक साथ रोके जा सकते हैं, बाधित किए जा सकते हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और कारोबार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दरअसल यमन के अंसारुल्लाह, जो कि ईरान के सहयोगी हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा होने का दावा करते हैं, उनके कंट्रोल में है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच एक हुर्मुज जैसा ही सकरा समुद्री रास्ता है। ये लाल सागर यानी रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। बाब के मायने दरवाजे के होते हैं। बाब अल मंदब सुएज नहर का एंट्री पॉइंट है जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। ये मलक्का और होर्मुज के बाद दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त तेल व्यापार केंद्र है। जैसे होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, वैसे ही यमन के अंसारुल्लाह का बाब अल मंदब पर दबदबा है। अमेरिका ने अति की तो अंसारुल्लाह बाब अल मंदब पर जाकर बैठ जाएंगे, यानी अरब देशों से जाने वाले तेल और गैस का एक और रास्ता ब्लॉक। गौरतलब है कि अमेरिका एक बार पहले भी अंसारुल्लाह से बाब अल मंदब छुड़वाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हार कर उसे ही हूतियों से समझौता करना पड़ा था। अंसारुल्लाह के आगे किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चलती, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। अरब देशों और इसराइल की तो बिसात ही क्या। ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और बेस पर जबरदस्त मार रहा है। यमन के हूतियों ने भी सऊदी के आबा एयरपोर्ट पर हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसी भी तरह का एग्रेशन बर्दाश्त से बाहर होगा। ईरान का कहना है कि जब तक वॉशिंगटन तेहरान की शर्तों को नहीं मानता, तब तक होर्मुज बंद रहेगा। जानकारों का कहना है कि अगर हूती लाल सागर में जहाजों पर हमले तेज करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है। दोनों समुद्री रूट पर लंबे वक्त तक रुकावट आने से ग्लोबल तेल निर्यात, शिपिंग लागत और एनर्जी की कीमतों पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है।